आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रवायती जड़ी बूटी की दुनिया में जाने वाले हैं। इसका नाम है बहमन सुर्ख। उसकी तारीख, उसका इस्तेमाल, ये सब कुछ बहुत ही कमाल का है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर ये बहमन सुर्ख है क्या। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहमन सुर्ख है क्या, फिर इसके पौधे की प्रोफाइल देखेंगे, इसके खास असरात पर बात करेंगे, इसके रिवायती इस्तेमाल को समझेंगे और आखिर में इसके इस्तेमाल के कुछ अहम असूल भी देखेंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर ये बहमन सुर्ख है क्या। आइए इस रिवायती बूटी पर एक पहली नज़र डालते हैं। तो असल में ये सेल्विया हेमेटोडस नामी एक पौधे की जड़ है। इसकी पहचान बहुत सादा है। ये दिखने में भूरे रंग की होती है, छूने में थोड़ी खुरदरी और इसका जायका फीका होता है। और हाँ, एक मज़े की बात यह है कि इसके पत्ते गाजर के पत्तों से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा इसके पौधे की प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं। समझते हैं कि नबाताती और रिवायती तौर पर इसकी क्या पहचान है। यहाँ इसके कुछ बुनियादी तफसीलात हैं। इसका आम नाम तो बहमन सुर्ख ही है। नबाताती नाम है सेल्विया हेमाटोडस और ये लेमिएसी फैमिली का पौधा है। इसकी जड़ यानी जड़ इस्तेमाल होती है और ये ज़्यादातर हिंदुस्तान, खास तौर पर पंजाब के इलाकों में पाई जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम तसव्वुर पर, जिसे मिजाज कहते हैं। रिवायती तिब में हर चीज़ की एक तासीर होती है, तो बहमन सुर्ख का मिजाज तीसरे दर्जे में गरम व खुश्क माना जाता है। मतलब उसकी तासीर गरम और खुश्क है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता चलता है। आइए अब इसके सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। इसके असल काम और असरात क्या हैं। देखते हैं कि ये रिवायती तौर पर जिस्म पर कैसे असर करती है। रिवायती तरीका इलाज में किसी भी जड़ी बूटी के जो ख़ास काम होते हैं उन्हें एक नाम दिया गया है, अफ़ाल। यानी ये वो एक्शंस हैं जो वो जिस्म के अंदर करती है। ये रही बहमन सुर्ख के अफ़ाल की लिस्ट। अब ये नाम शायद थोड़े मुश्किल लगें, जैसे मुग़ल्लिज़ मनी, मुक़व्वी बा, मुक़व्वी क़ल्ब, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके इन सब को अगली स्लाइड्स में समझेंगे। सबसे पहला है मुक़व्वी क़ल्ब। बहुत आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है दिल को ताकत देने वाला, यानी एक तरह का कार्डियक टॉनिक। ये दिल की मजबूती के लिए काम करता है। इसके बाद आता है मुक़व्वी बा, जिसे अंग्रेज़ी में एफ्रोडेसियाक कहते हैं, और ये इसका नफ़े ख़ास माना जाता है। मतलब इसका सबसे बड़ा और बुनियादी फ़ायदा यही है। फिर ये दो और अहम अफ़ाल हैं, मुग़ल्लज़ मनी और मुअल्लद मनी। इन दोनों का ताल्लुक बराह रास्त मादा मनविया के म्यार को बेहतर बनाने से है। एक इसे गाढ़ा करता है और दूसरा इसकी पैदावार में मदद करता है। तो अब जब हम इसके काम यानी अफ़आल को जान गए हैं, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि इसे रिवायती तौर पर किन मसाइल के इलाज में इस्तेमाल किया जाता होगा। और यही सबसे अहम नुक्ता है। किसी भी जड़ी बूटी के जो अफ़ाल होते हैं वही उसके इस्तेमालात की वजह बनते हैं। मतलब जो उसकी खुसूसियात हैं उसी की बुनियाद पर उसे मखसूस बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दिल की सेहत के लिए इसे खफकान यानी दिल की धड़कन बेतरतीब होना और ज़ोफ़े क़ल्ब यानी दिल की कमज़ोरी में इस्तेमाल करते हैं। और तौलीदी सेहत के लिए जरियान, सूरत इंजाल, एहतलाम और सिलानुर रहम जैसे मसाइल में इसका जिक्र मिलता है। चलें अब आखिर में कुछ अमली बातों पर नज़र डालते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी मालूमात। तो सवाल ये है कि इसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जो रिवायती खुराक है, जिसे मिक़दार खुराक कहते हैं, वो है 1 से 3 माशा तक। अब एक और बहुत अहम बात, किसे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसका मिजाज गर्म है, तो ये गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए मुज़िर यानी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इसका भी हल बताया गया है। इसके असर को दुरुस्त करने के लिए मुस्लिह के तौर पर सफ़ेद खशखाश इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अगर बहमन सुर्ख ना मिले तो इसके मुताबादिल यानी बदल के तौर पर सतावर का जिक्र आता है, और ये अकेले कम ही इस्तेमाल होती है, बल्कि कई मशहूर मुरक्कबात जैसे हुब्बे जदवार, माजून चुबचीनी और खमीरा गाओ ज़ुबान वगैरह का अहम हिस्सा है। तो पूरी गुफ्तगू के बाद हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, इसकी सादा सी पहचान पर। ये एक पौधे की जड़ है, भूरे रंग की, खुरदरी और जायके में फीकी। कितनी सादा सी चीज़ है, लेकिन इसके खवास कितने गहरे हैं। ये सारी मालूमात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। पौधों के बारे में ये हज़ारों साल पुराना इल्म आज सेहत के बारे में हमारे नज़रिए को कैसे बेहतर बना सकता है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।